नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, आप सबको कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा और माँ की कृपा सदैव आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और आपका पूरा परिवार जो है हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोग रहे, दीर्घायु हो और आप अपने जीवन में अच्छे अच्छे सुखों को, खुशियों को प्राप्त करते रहें। मित्रों, आज एक वही प्रश्न है जिसके बारे में आज उत्तर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो ये हम आज वार्तालाप करने वाले हैं, कहीं ना कहीं बहुत पुराने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साधकों को कहीं ना कहीं जब वो मार्ग की शुरुआत करते हैं, इस जो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है सही उच्चारण नवान मंत्र का, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। कुछ एक क्लेम करते हैं कि हम लोग सही हैं। ऐम ह्रीं क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ऐंग ह्रीं क्लीम चामुंडाय विचे। क्लीम यानी कि मकार, बिंदी के ऊपर म। और कई लोग जो हैं वो क्लेम करते हैं कि ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ग यानी कि अंगकार। कौन से सही है? बहुत सारी वीडियो बनी हुई। कई तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि हमने कह दिया तो सही है, बाकी जो है वो गलत है, या जो दूसरे वाले वो कहते हैं कि नहीं हम सही हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अब कई लोग क्या कर रहे हैं कि वो इसी भ्रम में फंस के रह जा रहे हैं। इसी डाउट के कारण जो है कहीं ना कहीं वो जो मंत्र जाप कर भी रहे हैं, उस जाप के अंदर वो विश्वास फिर नहीं रह जाता। डाउट चल रहा है मन में, यार हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मैं जैसे कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ओम ऐम ह्रीं क्लीम चामुंडाय विचे, तो जो एंग वाले जिन्होंने वीडियो डाला, कभी मेरे को पता लगा या किसी ने कुछ कह दिया तो मैं पढ़ जाऊंगा, यार ये तो मैं एम करता हूँ, ये एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। और जो ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे करने वाले हैं, कई बार उनको एम वाली चीज़ पता लगती है कि यार वो पंडित जी शास्त्री जी मिले थे, वो ऐसा जाप करते हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। अब दोनों ही जो है एक डाउटफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि पहले जान तो लीजिए। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ कि भैया कोई भी चीज़ जब आप शुरू करते हैं, किस मंत्र का जाप करें, उसके देवता कौन है, क्या बीज है, किसका बीज है, जितनी जानकारी मिल सके पहले उसको जुटाइए तो सही। अब हाँ, यहाँ देखा वहाँ देखा, आधी अधूरी जानकारी देखी, इसको करने से ऐसा होता है वैसा होता है, शुरू कर दिया। उसकी कुछ सावधानियाँ हैं, उस मंत्र का देवता कौन है, विनियोग क्या है, उस चीज़ को जब आप करेंगे तो उसको प्रॉपर फ्रीक्वेंसी उच्चारण क्या है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। पर कब प्राप्त होगा? जब माँ जगदम्बा और भोलेनाथ की कृपा जब हो जाएगी, कहीं से भी प्राप्त हो जाए, चाहे वीडियो के माध्यम से, किसी पोर्टल के माध्यम से, कोई शख्स आपको ऐसा मिल जाए, चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो वहाँ मिल जाए, या कहीं आप कहीं दूर दराज किसी एक एकांत प्रदेश क्षेत्र में चले गए, कई बार पहाड़ों की यात्रा घूमने के लिए चले गए, तो कोई संत आपको ऐसा मिल जाए, कोई साधक आपको ऐसा मिल जाए जो आपको कुछ बताए और उसको आप करो, तो आपको वहाँ पे रिजल्ट मिले। क्योंकि रिजल्ट आना भी तो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे साधक तो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि हम 9-9 10-10 साल से उस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनके पास वो जानकारी का लैक है। और बहुत सारे कई तो ऐसे भी लोग हैं कि बड़े बड़े लोगों के नाम जो हैं उनके गुरु पदमों की लिस्ट पे है कि जी हम श्री 1008 ये वाले गुरु जी, ये वाले बाबा जी, वो वाले। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि अगर शिष्य के मन में प्रश्न रह जाए तो इट मीन्स कि गुरु के पास उसको पूरी चीज़ जो है वो प्राप्त नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एक ही गुरु तक सीमित रहिए, कि उसी से सीखना है जिनके पास आपने दीक्षा ग्रहण की। जहाँ भी ज्ञान मिले, पूरा प्रकृति आपको कहीं ना कहीं से ज्ञान अवश्य देगी। मैंने कहा ना, जिनके पास गुरु नहीं है, इसके ऊपर एक और भी मैं डिटेल वीडियो आगे चल के बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे हमारे भक्त ऐसे भी हैं जो बिना गुरु के, जिन्होंने गुरु दीक्षा धारण नहीं की है, कहीं ना कहीं एक आधी अधूरी जानकारी में वो भी अपनी चीज़ों को शुरू ही नहीं करते। हर बार कहता हूँ कि जो देवादिदेव महादेव हैं, जब उनको गुरु बना करके, या माँ को स्वयं गुरु बना करके, ठाकुर जी को गुरु बना करके अपना आप जाप, अपना आप भक्ति तपस्या शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं जैसे ही आप निकलेंगे आपको कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा
जो आपको मार्ग दिखाएगा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे वेद में बहुत पुराना है। ध्रुव जी का कथा बहुत लंबी है कि कैसे वो घर से निकले और कैसे उनको एक दिव्य संत प्राप्त हुई जिन्होंने एक मंत्र उनको बताया, तो जाकर के आज वो ध्रुव लोक के अधिपति हैं। बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन आज हम बात करें, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हमारी फैमिली है, सबका शिव शक्तोम चैनल पे हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो फिर जो ये हमारी चर्चाएं चलती रहती हैं एकदम, क्योंकि नित्य प्रति दास की तो वही कोशिश है, कुछ ना कुछ ज्ञान की चर्चा नित्य रोज चलनी चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो आज मैं हूँ, कल पता नहीं कब तक मेरे पास वो आशीर्वाद रहे भगवान शिव जी या माँ जगदम्बा मुझे वो मार्ग दिखाते रहें कि कुछ लोक कल्याण में हम भी अपना थोड़ा सहयोग दें। क्योंकि अगर जो चीज़ मेरे पास है, अगर मैं अपने साथ ही उसको ले जाऊंगा तो उसका लाभ नहीं होगा। इसीलिए तो गुरु शिष्य परंपरा है ना, मित्र मित्र परंपरा है। जरूरी नहीं है कि गुरु के द्वारा ही शिष्य को ही ज्ञान प्राप्त हो। कोई आपका मित्र हो, प्रेमी हो, सज्जन हो, जैसे आप लोग हैं, हमारे प्रेमी फैमिली है, तो आप तक भी जब बात जाएगी, अगर उसमें से चंद लोग भी होंगे जो अपने जीवन को सही दिशा की ओर मोड़ लेंगे, आडंबरों से दूर ले आएंगे, भ्रम से बाहर ले आएंगे, और वो सीधा सरल जो मार्ग बता रखा है ऋषि मुनियों ने तपस्या करके वेद में, शास्त्र में, जिसका कोई प्रमाण है, तो फिर अपने आप को सफल मानूंगा। पर आज की जो चर्चा है ना, ये बहुत बड़ी, मैंने कई बार पहले भी बात की, लेकिन जितनी भी बार आप पूछेंगे उतनी बार मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। जितनी बार भी भाव से ही प्रश्न पूछा जाएगा उतनी बार ही मैं उत्तर देने को तैयार हूँ, क्योंकि होता यही है कि असली गुरु वही है, शिष्य की बार बार जिज्ञासा है तो बार बार उसकी जिज्ञासा को वो तृप्त करे, उसके प्रश्नों का उत्तर दे, उसे सही मार्ग दिखाए। मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़े मठ का अधिपति नहीं हूँ, कोई साधु संत या बहुत बड़ी पदवी महागुरु नहीं हूँ, मैं कोई जगत गुरु नहीं हूँ, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी जो भी कृपा भगवान शिव की कृपा से जो भी प्राप्त हुआ वो मैं ज़रूर आप तक शेयर करूँगा। तो एक प्रश्न आया हमारे पोर्टल पे भी फिर से कि महाराज जी, गुरु जी, जो भी आप कहें, मित्र कहें, प्रेमी कहें, जो भी कहें, भाव के साथ सब स्वीकार है, कि आप ये बताइए कि अंगकार लगा करके या मकार लगा करके नवान मंत्र कौन सा सही है। मकार यानी कि जो मैंने बताया, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये है मकार, जो बिंदी ऊपर लग जाती है तो माँ की साउंड बाद में आती है। और फिर दूसरा है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, अंगकार, जहाँ अंग की या ग की साउंड बाद में आती है, बिंदी जब ऊपर लगी तो। अब जो दोनों ही वर्ग के लोग हैं, जो ऐम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विचे कर रहे हैं या जो ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे कर रहे हैं, वो दोनों ही बड़े ध्यान देके सुन लीजिए कि सही कौन सा है। बहुत ध्यान देके, अब कईयों की हार्ट बीट पड़ गई होगी कि अगर कहीं ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे को सही बता दिया तो जो अगर हम ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे करके हम गलत तो नहीं कर रहे, या जो ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे वाले हैं अगर वो बोलेंगे कि भैया कहीं ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे वाले को सही बता दिया तो हम गलत हो जाएंगे। तो दिल थाम करके पूरी एकाग्रता से दिमाग को शांत करके आप सुन लीजिए कि सही कौन सा है। बता दो पक्का, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ जाए, तो कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही सही हैं। पानी पीजिए, रिलैक्स होइए और पूरी बात को, लॉजिक को समझिए कि लॉजिक क्या है, कि दोनों कैसे गलत नहीं है, कैसे सही नहीं। मैंने पहले बहुत बार बात की है, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब हम थोड़ा सा मंत्र के उच्चारण की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, जिसका प्रमाण कुछ वेदों में भी है और कुछ जो हमारे सीक्रेट जो तंत्रा जो ग्रंथ हैं, सारे तंत्रा ग्रंथ तो वही है ना जो भगवान शिव और माँ पार्वती के भी जो संवाद हुआ, ज़्यादातर सारे, चाहे भैरव तंत्र ले लीजिए, रुद्र यामल भी एक तंत्र है जिसे श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत्र में आया हुआ है। पर विद्वान, बड़े बड़े विद्वान कहीं ना कहीं वो खाली सब कुछ जो है ना जानकारी जिनको है दोनों सेक्शंस की, कहीं ना कहीं वो थोड़े लाभप्रद रहते हैं कि वो एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। अब जो सिर्फ तंत्रा को ही पढ़ रहे हैं, वैदिक चीज़ों को नकार रहे हैं, वो भी बड़ी गलत जगह पहुंच रहे हैं। जो सिर्फ वेद को ही पढ़ रहे हैं, तंत्र टेक्स्ट को, जो हमारे रहस्य में जो कुछ ग्रंथ हैं उनको नकार दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन रिजल्टों से जो
बहुत जल्दी फलदायी करने वाली चीज़ें हैं कई जगह, उससे वो मार खा जा रहे हैं। लेकिन जो दोनों को ही जिन्होंने पढ़ा है, समझा है, एक उसका सार निकाला है, मैंने कहा ना ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़े पदवी पर बैठा हूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस हमें हुए, कुछ रिजल्ट्स के बारे में हमने भी एक्सपेरिमेंट करके देखे। क्योंकि जो शास्त्रीय पंडित हैं, जो वैदिक अनुसरण ज़्यादा करते हैं, मंदिरों में जाकर आप देखेंगे अगर वो नवार्ण मंत्र का जप करेंगे तो वो क्या करते हैं कि जब शब्द के ऊपर आदि बिंदी लगी तो वो माँ का प्रयोग करते हैं, मकार का प्रयोग करते हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे माँ। वो लोग गलत नहीं, कि शास्त्रीय पंडिताई के हिसाब से जो उन्होंने व्याकरण पढ़ा है वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक सीधी सादी सब्जी है, गुणकारी है और सेहतमंद है, घिया ले लीजिए, कद्दू लौकी कुछ भी ले लीजिए, लेकिन उसके अंदर हम थोड़ी सी ऐसी एक इन्हेंसर टाइप चीज़ डाल देते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा जो है, जो गुप्त कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज हैं जिसके बारे में तांत्रिक टेक्स्ट्स में ज़्यादा मिलता है। अब ये हैं वो ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐंग ह्रीं क्लीं डिंग डिंग डिंग। तो जब साउंड वेव पे थोड़ा सा चेंज हुआ, दोनों है ना, छापने वाले ने तो लिख दिया वहाँ पे, दुर्गा शब्द से गीता प्रेस गोरखपुर वाले भी आप ले आएंगे, शब्द है ऊपर आदि बिंदी लगी हुई, क्या उच्चारण करेंगे उसका? तो दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं दूसरों की बात नहीं ज़्यादा करता हूँ कि सुनी सुनाई पे मुझे पता लगे ये है वो है। बहुत सारी बातें जो खुद जब साक्षात्कार करके देखेंगे वो चीज़ पे ज़्यादा आप एक प्रैक्टिकल नोट ज़्यादा तैयार कर पाएंगे कि हाँ मैंने चीनी भी पी के देखी तो मुझे ये असर लगा, मैंने शक्कर पी के देखी तो मुझे ये असर लगा, मैंने और गन्ने का रस ही यूज़ करना डायरेक्ट शुरू कर दिया, मुझे ये असर लगा। प्रैक्टिकल करके, ट्रायल एंड एरर, टाइम लेता है मेरे भाई, इतना जल्दी नहीं है। कई भाई साहब तो आते हैं कि भैया वो जानकारी हमें दो जो कहीं हो ही ना। अब मैं आपको जानता नहीं, आपके साथ मेरी कोई आपकी जो दिनचर्या है उसको मैं नहीं जानता कि आप योगिक साइड के हैं या आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं नहीं करते हैं, आप क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, क्या आपकी सोच प्रणाली है, क्या आपके गुण हैं प्रकृति के अंदर के, और आप आए मैं 2 मिनट नूडल्स की तरह आपको बस बना करके सब कुछ दे दूँ। जो चीज़ें 12-12 साल की तपस्या से प्राप्त की जाती हैं, 6-6 साल की तपस्या से प्राप्त की जाती हैं, नित्य प्रति गुरु की सेवा करने से प्राप्त की जाती हैं, शिव जी की आराधना करने से प्राप्त की जाती है, माँ जगदम्बा की आराधना करने से प्राप्त की जाती है, वो आपको 2 मिनट्स में कोई नहीं दे देगा। अगर वो वाली जानकारी चाहिए जो किसी के पास नहीं है तो फिर भैया शरण में पहले जाना पड़ेगा, भक्ति तो करो, है ना, सेवा तो करो, किसी को पहले जानो तो सही कि क्या उसका चरित्र है, तब वो जानकारी मांगो। और वहाँ भी आपको धैर्य की आवश्यकता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस ऑलवेज। धीरे धीरे यही मिले, पर जो धीरे धीरे चलता है वो सब कुछ ग्रहण करता जाता है, याद करता जाता है। अब एक शिष्य है, उसको कुछ पढ़ने के लिए दिया, हो सकता है वो 6 महीने लगा दे उसको याद करने में, रोज कर रहा है उसको, धीरे धीरे नहीं हो रहा अभ्यास, नहीं हो रहा याद, फिर अभ्यास कर रहा है, नहीं हो रहा याद, फिर अभ्यास कर रहा है, और 6 महीने में रोज अभ्यास करते 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 उसने इतना परिपक्व कर लिया कि नींद में भी कोई उसको पूछ ले उठा करके अधनिंद्रा अवस्था में तो वो पूरा सुना दे। और एक चेला वो है कि वो अपने आप को तेज शो करने के चक्करों में कि यार मैं तो जल्दी कर लेता हूँ सब कुछ, गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे, 1 महीने में सारा रट्टा ऐसा मार लिया, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीता तो उसको कुछ याद ही नहीं, रट्टा लगाया था ना। तो धीरे धीरे चलोगे तो सब कुछ पाओगे। तो जब खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस है कि पहले जो शास्त्रीय पंडित वाला तरीका था वो भी करके देखा, ओम ऐम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विचे, तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा उसमें भी कहीं ना कहीं एक शक्ति के साथ आपका मिलन है, जोड़ है। लेकिन जो चाहते हैं कि वो जो प्रचंड शक्तियां हैं माँ की, तो फिर जो ये ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे है, इसका भी आप प्रयोग करके देखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, अब कोई जो 20 साल से शास्त्रीय पंडित वाले तरीके से कर रहा होगा वो कहेगा यार ये क्या कह रहा है, मैं छोड़ दूँ उसको जो मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मत छोड़िए। बट एक प्रैक्टिकल आपने क्या करना है कि जैसे ही आपका जो भी रूटीन है, अगर आप ओम ऐम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विचे रोज जैसे जपते हैं, मान लीजिए 2 माला या 5 माला, फिर क्या करिएगा, फिर दोबारा से गणेश जी की 1 माला करके
ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। कोई भी देवी देवता का कीजिए, पहले एक माला, अगर माला पे कर रहे हैं गणेश जी की होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे तुलसी पे करें चाहे रुद्राक्ष पे करें। उसके बाद फिर करना, अब ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय अपना रूटीन पूरे कर लिए, एक ही माला करना, चाहे ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, और जितना ज़्यादा लंबा ले जाओगे उतना ही बड़ा प्रभाव प्राप्त होगा। कैसे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जितना ठहराव के साथ मंत्र को जप किया जाता है उतना ही उसका जो स्वरूप है ना, जैसे आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक मंत्र के अंदर उस देवी देवता की शक्ति को कंप्रेस करके डाला जाता है, मंत्र प्राप्त हो गया। ये एक तरह से मंत्र की दीक्षा ही होगी। अब वहाँ ज़रूरत नहीं कि कोई गुरु दीक्षा है नहीं है, जो आपको बता रहा है उसने गुरु का रोल प्ले करते हुए आपको मंत्र बता दिया। मैं पहले शुरू से बात करता हूँ कि दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर वाली, उसमें सब कुछ है, विनय योग भी है, कहाँ क्या करना है, कैसे आराधना करनी है, माला पूजन का मंत्र है, सब है उसके अंदर। लेके तो आइए, पढ़िए तो सही, सब है। अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ मूल्य जो है आज भी 55, 60, 65 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी बहुमूल्य निधि है कि महाशक्तियों का एक स्रोत है। उसके ऊपर भी मैं बाद में आऊँगा, बहुत लंबा चैनल है, धीरे धीरे करके। और आज की जो चर्चा थी तो जब करके देखेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, फिर अगला, ऐसे 108 बार एक माला हो गई। आप उसका प्रभाव चेक कीजिएगा खुद। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे करने वाले भी और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे करने वाले भी, एक ही माला करके देखना। क्योंकि किसी चीज़ को सही गलत कह देना बिना तथ्य के, यही तो मूर्खता है ना। किसी ने अपने पोर्टल पे डाल दिया, नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, अब दूसरे वाले कन्फ्यूज हो गए। वहाँ पर खुद जो है साक्षात्कार करके देखिए। दास के साथ भी ये हुआ था, पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे शुरू किया था, माँ जगदम्बा की कृपा हुई, एक दिन एक ऐसा साक्षात्कार हुआ माँ की कृपा से पाठ करते हुए कि अपने आप ही शब्द चेंज हो गए। वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ, थोड़ा लंबा है कि कैसे चेंज हुआ, क्योंकि मैं वही तो बात कर रहा हूँ जो मैंने खुद साक्षात्कार किया है, मैं वही आपको बता सकता हूँ। अब कोई आए कितना बोले कि भैया हमने तो इसके 5 लाख अनुसरण कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया, तेज चेहरे पे है नहीं जो, और कहीं ना कहीं ज्ञान की चर्चा नहीं है, शक्ति नहीं एक लग रही उनके बोलने में कि उनकी वाणी में कोई तेज है, ये कैसे मालूम? प्रमाण तो वही है ना, तभी तो कहा ना कि रिजल्ट भी तो आने चाहिए ना। कई 9-9, 10-10 साल से कर रहे हैं शास्त्रीय पंडित वाले मेथड से, नहीं वो चीज़ें जागृत हो रही। और कहीं ना कहीं एक और प्रश्न आया था कि कैसे कुंडलिनी जागरण जो है श्री सिद्ध कुंजिका स्रोतम से और नवार्ण मंत्र से जुड़ा हुआ, बहुत बड़ी चर्चा है। तो चैनल को आपने क्या करना है, आगे सब्सक्राइब रखिएगा, बने रहेंगे। जैसे ही वो वीडियो, जब भी माँ की कृपा होगी आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। शिव शक्तोहम को सब्सक्राइब रखिएगा चैनल को। और कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, मैं हमेशा कहता हूँ मर्यादित शब्दों में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न आया था, बहुत धन्यवादी हैं उनके भी जिन्होंने किया था, और कितनी बार पूछेंगे भाव के साथ उतनी बार ही उत्तर दूंगा। ये नहीं कि अभी तो बताया था, वो वाले गुरुओं वाला हमारा काम नहीं है। आप बार बार पूछेंगे, नहीं आपको समझ रहा फिर पूछिए, कोई बात नहीं, 1 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, भाव के साथ, पर भाव तो हो आपका। सिर्फ टाइम खराब करके मखौल करना, क्रिएट करने वाले जो लोग हैं ना, वो भैया वो उनका कोई यहाँ पे उनका कोई स्वागत नहीं है मेरे पास स्वागत उन्हीं का है जो सीखना चाहते हैं, जो मेरे पास है, जो उसको शुद्धता से ग्रहण करेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो भी मैंने सीखा है भगवान शिव माँ जगदम्बा की कृपा से, कुछ है ना, जिसके पास कुछ है उसके पास बहुत कुछ है। वो आडंबर नहीं है कि हाँ भैया ये हम इस स्थान के, इस शक्तिपीठ के, उसके ये। इसीलिए वो जानकारी ज़रूरी है। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे सीखा नहीं सीखा, वो बाद की बातें हैं, पर जो जानकारी आप तक आ रही है वो सही है या नहीं है, उसका क्या प्रमाण है, वो होना ज़रूरी है। उसको पकड़िए। जिसने उसको पकड़ लिया, साधनाओं की बात को, उस मंत्र की दीक्षा को जिसने पकड़ लिया, मंत्र के मर्म को जिसने समझ लिया, मंथन कर लिया जिसने, उसने ही वो अमृत निकाल लिया। बस इतनी सी बात है। अब उसमें कोई आडंबर नहीं कि भाई वहाँ आ जाओ, इतने पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जिस पे माँ
की कृपा हो जाएगी, जगदम्बा की कृपा हो जाएगी, उसको अनायास ही सब कुछ बैठे बैठे घर पे भी प्राप्त हो जाएगा। पर बात वही है कि वो सबकी झोलियां भरती ज़रूर हैं, पर कहीं आपकी झोली फटी भी तो नहीं है। इसको जरूर चेक कीजिए। पात्रता आपके अंदर होनी चाहिए ग्रहण करने की। वो कैसे आएगी? वो माँ के मंत्र जाप से ही आएगी। करके देखिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पर पहले गणेश जी की आराधना। और एक प्रश्न और आया था कि पहले भैरव की आराधना करिए या नवान मंत्र की, तो उसके ऊपर भी आगे आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माँ जगदम्बा की, भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, और आप बेझिझक, बिना आडंबर के, बिना डर के आपके जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के जो मार्ग है उनकी ओर सदैव जो है आप अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों।